जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में एक बनो काबिल एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। डिंगा में ये कब इसका आगाज़ हो रहा है और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या तरीक़ाकार है? ये बनो काबिल के नाम से अल-खिदमत फाउंडेशन का एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो आईटी कोर्सेज़ से रिलेटेड है। और ये अल-खिदमत फाउंडेशन ने कुछ साल पहले हाफिज़ नईम उर-रहमान साहब के विज़न को अमली जामा पहनाते हुए कराची में शुरू किया था। बनो काबिल प्रोग्राम में क्या होता है कि लोगों को, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए जॉब्स नहीं है, और जो जॉब्स हैं वो भी हमारी रोज़गार की, हमारी आमदन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। तो ये दोनों तरह के मसाइल हैं। हर बंदा जिसका कोई ना कोई ज़रिया आमदन है उसे अपनी आमदन बढ़ाने की परेशानी होती है, और जो वैसे ही जॉबलेस है जिसका कोई ज़रिया आमदन नहीं है वो तो उससे ज़्यादा परेशान है। और अभी हम 21वीं सदी में हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आईटी का एक रेवोल्यूशन है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। तो आने वाले सालों में लाखों करोड़ों नौकरियां जो पहले से चल रही हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका अल्टरनेट जो है उसका मुतबादिल हमारे गवर्नमेंट की सतह पे किसी को भी नज़र नहीं आता। ना हमारे जो एलीट क्लास है, हमारा जो हुक्मरान तबका हमारे ऊपर हुक्मरानी करता आ रहा है, ना उसका ये विज़न है। तो हाफिज़ नईम उर-रहमान ने ये विज़न पेश किया कि हम अपनी नौजवान नस्ल को आईटी के कोर्सेज़ करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको इस काबिल बनाएंगे। ये जो इसका उन्वान है कि बनो काबिल, उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके और ई कामर्स की फील्ड में अपना रोज़गार कमा सकें। और इसका जो है वो डबल फ़ायदे हैं, दोहरे इसके फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो बंदा इन कोर्सेज़ से, बनो काबिल का आईटी कोर्सेज़ को सीख के, इन कोर्सेज़ से गुजर के अपना रोज़गार बनाता है फ्रीलांसिंग की फील्ड में या ई कामर्स की फील्ड में, वो अपना रोज़गार बनाता है। ये तो एक फ़ायदा है। लेकिन दूसरा इससे भी बड़ा फ़ायदा है कि ये फ्रीलांसिंग का या ई कामर्स का जो काम है, इसमें जो है वो जो लोग ये काम करते हैं तो वो बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन, और उन सर्विसेज का जो मुआवजा है वो बैरूनी करेंसी की शक्ल में, फ़ॉरेन करेंसी की शक्ल में पाकिस्तान में आता है। इसे हम जो है वो आईटी एक्सपोर्ट बोलते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी बंदा यहाँ पे बैठ के आईटी सर्विसेज देता है फ्रीलांसिंग या ई कामर्स की फील्ड में, और उसका मुआवजा बाहर से फ़ॉरेन करेंसी की शक्ल में आता है, तो इसे हम आईटी एक्सपोर्ट बोलते हैं। और पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम माहाना अरबों डॉलर हमारी नौजवान नस्ल आईटी एक्सपोर्ट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि हमारी नौजवान नस्ल अगर इस फील्ड में आ जाती है, उसको जो है वो उसका कैरियर, वो इस फील्ड को कैरियर बना लेते हैं और उनकी जो है वो सरपरस्ती होती है, तो माहाना अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में अरबों डॉलर आ सकते हैं। ये जो हम 1 अरब डॉलर और 40 करोड़ और 50 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए IMF के सामने नाक रगड़ते हैं, तो इससे हमारी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब मौजूद थे जो कि जमात इस्लामी के डिंगा के अमीर हैं। इन्होंने डिंगा की इंतज़ामिया से मुतालबात भी पेश किए और डिंगा की आवाम के लिए भी बहुत अच्छे इन्होंने जो उनके इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया, और अपने आईटी कोर्सेज़ के बारे में भी इन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। इनकी बातों से आप कितने मुतफ़िक़ हैं, आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन दीजिएगा। अक्सर ये पाकिस्तान पब्लिक TV, अल्लाह हाफ़िज़।